नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल करंट सीएससी में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार युवा उद्यमी योजना के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कैसे आवेदन करें, कौन कौन पात्र हैं, कितना लोन मिलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि योजना क्या है। तो बिहार सरकार जो द्वारा युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख तक के आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें लगभग 50% तक का अनुदान सब्सिडी मिलता है, यानी आधा पैसा सरकार देगी। कौन कौन आवेदन कर सकता है? बिहार का स्थायी निवासी जो होगा सो आवेदन कर सकता है। उम्र जो है 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। कम से कम 10वीं का जो है वो पास होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, उसके बाद कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, इसमें है ऑनलाइन का सर्विस सेंटर, साइबर कैफे, मोबाइल शॉप, डेयरी फार्म, गारमेंट शॉप, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रिंटिंग, फोटोशॉप, ऑयल मिल, आटा चक्की, टाइल्स का वर्क, उसके बाद आप कर सकते हैं बढ़ई का। और भी काफ़ी सारा काम आता है जो आप इस योजना में आप अप्लाई कर सकते हैं। तेल मिल के लिए कर सकते हैं, मसाला के लिए, जेली सॉस, काफ़ी सारी योजना है जिसके कारण में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप बताते हैं कि आपको जरूरी कागजात जो है वो क्या क्या लगेगा। आवेदन करने से पहले आपको जो आवेदन में जो लगेगा, सबसे पहले आपको आधार कार्ड रख लेना है अपना। उसमें मोबाइल नंबर जो लिंक है वो भी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति पत्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी आप पास किए हैं वो भी, पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक, संस्था इकाई का प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपका पहले से बिजनेस है तो ये सारी आपको डॉक्यूमेंट आपको देनी पड़ सकती है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें, ओटीपी और डालकर लॉगिन कर ले। पर्सनल डिटेल भरना पड़ेगा इसमें, एजुकेशनल डिटेल, बिजनेस डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इकाई प्रमाण पत्र जो आपको बनाना है उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या लिखना है उसमें। जिनके पास पहले से अपने बिजनेस का नाम पहले से चला रहा है, उसमें भी अपने बिजनेस का नाम लिखना है और प्रोप्राइटरशिप को चुने, व्यवसाय का प्रकार में लिखना पड़ेगा, एड्रेस डाले कहाँ पे वो बिजनेस है आपका, सीड यूनिट आप क्या क्या कर रहे हैं उसमें वो देना है, साइन करके एक पीडीएफ बना ले, उसको अपलोड करना पड़ेगा। आवेदन के बाद क्या होगा? आवेदन के बाद एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू या ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अप्रूवल के बाद लोन अमाउंट बैंक में जारी होगा। इसमें आपको मैं जो भी बताऊंगा उसमें कोई भी गलत जानकारी नहीं है। सभी दस्तावेज पीडीएफ में अपने मोबाइल नंबर चालू रखें। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें फॉर्म भरना कैसे है। ये तो हो गई आपको योजना की पूरी जानकारी मिली। अब भरना क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये बताते जाते हैं कि ऐसे कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ जो आपका देख रहे हैं, यहाँ प्रथम नाम है, मध्य नाम और अंतिम नाम। तो भी जो उसमें करते हैं, जैसे आपका मेरा नाम प्रतीक शाह है, तो मैं अपना यहाँ फर्स्ट नेम प्रतीक डाल दिया, मिडिल मध्य नाम में कुछ नहीं रखूंगा, लास्ट नेम में शाह डालना है। उसके बाद आपको जो है अपना ईमेल आईडी यहाँ डालना है। ईमेल आईडी में जैसे जो भी आपका ईमेल आईडी को जीमेल आईडी, ईमेल आईडी का यूज जो करते हैं वो ईमेल आईडी यहाँ भरना पड़ेगा। उसके बाद क्या आपका यह व्यवसाय नया है? अगर आप ये नया व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो यस करें, और नहीं तो अगर पुराना व्यवसाय है तो नो करें। दोनों केस में बता देता हूँ। यस करने वाले केस में आपको नया व्यवसाय शुरू करना होगा। यहाँ पे फिर आपको लिंक जेंडर जो शुरू करना है वो आप मेल, स्त्रीलिंग, पुरुष एंड जो है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ आपसे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर। यहाँ आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, अपना जो भी मोबाइल नंबर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, आधार नंबर आपको डालना मस्ट स्टार है, आपको कंपलसरी आधार नंबर डालना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपका मतदाता प्रमाण संख्या मांग रहा है, तो आपका जो भी वोटर कार्ड पर कार्ड है, पहचान पत्र है, उसका यहाँ पर प्रमाण ये नंबर मांग रहा है। अगर है तो दे दीजिए, नहीं तो नहीं भी भरेगा तो चलेगा। उसके बाद आवेदन का प्रकार में आपको बता रहा है कि आप आवेदन का प्रकार में चयन कीजिए कि आप कौन से हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं, या अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, या महिला उद्यमी है तो महिला उद्यमी, युवा उद्यमी है तो युवा, अल्पसंख्यक है और दिव्यांग है तो दिव्यांगन में कीजिए। तो युवा उद्यमी में अगर करते हैं तो इसमें बिहार राज्य के BC2
या समान वर्ग के आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर के आवेदन के बाद युवा उद्यमी में वही लोग पात्र हो सकते हैं जो बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग BC2 या जनरल कैटेगरी समान वर्ग के आवेदक ही इसमें आ सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर ही आवेदन के पात्र हो सकते हैं। तो यहाँ कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो भी है 8 अक्षर का पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड का प्रकार कुछ भी डाल दीजिए, जैसे आपको नाम है तो नाम डाल के @1 2 3 4 8 अक्षर उसमें होना चाहिए। तो फिर से यहाँ पर डालना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन जो है इसको आपको यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा कि आपने जो भी जानकारी दी है वो समझ गए। उसके बाद यहाँ पर OTP प्राप्त करने के लिए क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो OTP आपको आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। आपका जाएगा तो ये आप अपने रजिस्ट्रेशन आपका हो गया फर्स्ट प्रोसेस। अब यहाँ आप अपना लॉगिन कीजिए। लॉगिन में आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जानना है जो आधार से जुड़ा हुआ है, और यहाँ जो अभी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो आपको बताएंगे यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको भर के अपना लॉगिन करने के बाद क्या सब ऑप्शन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये अपना लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी वो मांगा जा रहा है, तो यहाँ नाम डाल दिए। फिर जो जेंडर है वो यहाँ माता पिता का अभिभावक का नाम पूछा जा रहा है, तो जो भी आपके पिता का नाम है या माता है या पति है उनका नाम है वो आपको यहाँ वाले में डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जिसके साथ क्या आपका संबंध है वो आपको डालना पड़ेगा कि वो आपके कौन लगते हैं। आप आवेदन करता है तो आपके कौन लगते हैं जिनका आप नाम डालें। तो पिता है तो पिता, माता पति या विवाहन है तो अगर आप फिजिकली डिजेबल है तो आप इसमें यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आवेदन करता जो आप भी आवेदन कर रहे हैं तो आपका क्या है पूरा पता वो आपको भरना है। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर चूज करना है कि आप किस कैटेगरी में युवा चूज किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको